समुद्र मंथन की कथा में अप्सराओं का प्रकट होना एक बेहद रोचक प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण बालकांड के समुद्र मंथन प्रसंग में बताया गया है कि देवताओं और असुरों द्वारा क्षीर सागर का मंथन किए जाने पर समुद्र के झाग और जल से असंख्य दिव्य अप्सराएं उत्पन्न हुईं। रामायण की एक परंपरा में उनकी संख्या 60 करोड़ बताई गई है और उनके साथ रहने वाली परिचारिकाओं की संख्या असंख्य कही गई। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में अप्सराओं के प्रकट होने का वर्णन है, लेकिन वहां किसी व्यक्तिगत अप्सरा के नामों की सूची नहीं दी गई। उन्हें स्वर्ग की अत्यंत सुंदर आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित दिव्य स्त्रियों के रूप में बताया गया है, जिनकी मनमोहक चाल और सौंदर्य देवताओं को आकर्षित करता था। इसलिए रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, घृताची, पुंजिकस्थला जैसी प्रसिद्ध अप्सराओं को समुद्र मंथन से निकली अप्सराओं की निश्चित सूची बताना शास्त्रीय रूप से सावधानी मांगता है। इनमें से कई की उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं ग्रंथों में मिलती हैं। समुद्र मंथन के प्रसंग में सबसे स्पष्ट बात यह है कि असंख्य अप्सराएं समुद्र से प्रकट हुईं और उनके लिए कोई देवता या असुर उन्हें स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। इसलिए उन्हें देवताओं के लोक में स्थान मिला और वो स्वर्ग की दिव्य नर्तकियों और मनोरंजन से जुड़ी। बाद की पौराणिक परंपराओं में अप्सराओं को गंधर्वों की संगिनी, स्वर्गीय संगीत और नृत्य की विशेषज्ञ और देव सभाओं की शोभा बढ़ाने वाली दिव्य स्त्रियों के रूप में चित्रित किया गया। उनकी भूमिका केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं थी। पुराणों और महाकाव्यों में कई अप्सराएं देवताओं के विशेष कार्यों में भी दिखाई देती हैं। मेनका का संबंध विश्वामित्र की तपस्या की प्रसिद्ध कथा से, रंभा का संबंध ऋषियों की तपस्या भंग करने के प्रयासों से, उर्वशी का संबंध राजा पुरुरवा और बाद में इंद्रसभा से, जबकि तिलोत्तमा का संबंध सुंद और उपसुंद के विनाश की कथा से जोड़ा जाता है। लेकिन इन सभी को समुद्र मंथन से निकली अप्सराओं की एक ही सूची का हिस्सा मानना उचित नहीं है। खास बात यह है कि विष्णु पुराण के समुद्र मंथन वर्णन में वारुणी, पारिजात और फिर अप्सराओं के समूह के प्रकट होने का क्रम मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्सराओं को एक विशाल सामूहिक उत्पत्ति के रूप में देखा गया था, न कि केवल 4-5 नामों वाली सूची के रूप में। समुद्र से निकलने के बाद इन अप्सराओं का मुख्य स्थान स्वर्गलोक या देवलोक माना गया, जहां वो इंद्र की सभा की शोभा बनी और संगीत, नृत्य और कला से जुड़ी। इस तरह समुद्र मंथन से उत्पन्न अप्सराओं की कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि उनकी संख्या असंख्य बताई गई है। लेकिन प्राचीन ग्रंथ समुद्र मंथन से निकली सभी अप्सराओं के व्यक्तिगत नाम नहीं बताते। इसलिए लोकप्रिय कथाओं में रंभा, मेनका, उर्वशी आदि के नाम जोड़ दिए जाते हैं, पर शोधपरक रूप से इन्हें अलग अलग पौराणिक परंपराओं की प्रसिद्ध अप्सराएं कहना अधिक सही है। समुद्र मंथन के प्रसंग में उनका सामूहिक रूप से प्रकट होना और फिर देवलोक की दिव्य अप्सराओं के रूप में स्थापित होना ही सबसे प्रमाणित कथा है। इसलिए ये कहना उचित होगा कि समुद्र मंथन से 60 करोड़ से अधिक अप्सराएं प्रकट हुईं।